प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.2 का तीसरा प्रश्न। कल इन्हें पहला प्रश्न के 3 बताए थे हमने और दूसरा प्रश्न का 1 बताए थे। अब इन्हें दूसरे प्रश्न का एक और बचा हुआ है जो आपको करना है उदाहरण नंबर 1 से। अब इन्हें प्रश्नावली 4.2 का जो तीसरा प्रश्न है, तीसरा चौथा पाँचवा, ये तीनों इन्हें इंपॉर्टेंट प्रश्न है तीनों। तो तीसरा चौथा पाँचवा हम तीनों बता रहे हैं। तो ऐसी दो संख्याएं, देखिए इन्हें तीसरा प्रश्न क्या दिया है, तीसरा प्रश्न दिया है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करो जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। इन्हें तीसरे प्रश्न में ऐसी दो संख्याएं आपको निकालना है जिनका योग, यानी दो संख्याओं का योग 27 है। यदि अपन एक संख्या x मानते हैं तो सेकंड संख्या ने 27 माइनस x हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहां लिखेंगे हल। माना कि पहली संख्या, अपने क्या माना, पहली संख्या x है, ये अपने मान लिया। जब पहली संख्या x है तब दूसरी संख्या कितनी होगी, दूसरी संख्या होगी 27 माइनस x, ये होगी, ठीक है। तो पहली संख्या x है और दूसरी संख्या 27 माइनस x होगी। क्यों होगी? क्योंकि उन दो संख्याओं का योग कितना दिया है, 27। दो संख्याओं का योग 27 दिया है, इसलिए अपन ने x मान ली पहली संख्या, तो दूसरी हो जाएगी 27 माइनस x। अब अन्य प्रश्न क्या कहता है, उनका गुणनफल 182 है, यानी प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या होगा कि आपने जो पहली संख्या और दूसरी संख्या, तो पहली और दूसरी संख्या जो अपन ने लिखा है, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 है, यानी x गुणित 27 माइनस x, ठीक, बराबर 182। अब क्या करेंगे, इस x का अंदर गुणा कर देंगे, तो 27x माइनस x वर्ग बराबर 182, ठीक है। अब यानी ये बनेगा द्विघातीय समीकरण। अब इन्हें x वर्ग और 27x का करो पक्षांतर, यानी x वर्ग को हमको बनाना है धनात्मक, बनाना है धन में, तो क्या होगा, पक्षांतर। तो x का वर्ग माइनस 27x, इसका हमने किया पक्षांतर, 27x और x वर्ग का हमने किया पक्षांतर, तो x वर्ग उधर गया तो धन हो गया, 27 माइनस हो गया, और ये जैसा का वैसा रहेगा 182 धन में, अब बराबर 0। ये बन गया आपका एक द्विघातीय समीकरण। इस द्विघातीय समीकरण के आप यानी क्या तोड़ेंगे, गुणनखंड, और गुणनखंड तोड़ने के बाद आप पहली संख्या और दूसरी संख्या निकाल लेंगे। अब 182 यानी x वर्ग का गुणांक यहाँ 1 छिपा हुआ है, 182 में 1 का यदि हम गुणा करते हैं 182 आता है। तो 182 को ऐसी दो संख्या में तोड़ो कि गुणा करने पर 182 हो और जोड़ने घटाने पर माइनस 27 हो। मध्य संख्या यानी मध्य पद को तोड़ना है दो पदों में। तो क्या लिखेगा, x का वर्ग, देखिए 182 को हम तोड़ते हैं, 182 धन में है, हम इसको तोड़ते हैं रफ में, तो -14 और -13 दोनों का यानी गुणा करेंगे तो कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस, और 14 में 13 का गुणा करते हैं तो 182 आता है। तो इसलिए अपन ने यहाँ लिख दिया -14 x माइनस 13x धन 182 बराबर 0। ये आए मध्य पद को हमने तोड़ दिया, यानी त्रिपद से हो गए 4 पद हो गए। अब क्या करेंगे, प्रथम दो पद के बीच निकालेंगे उभयनिष्ठ संख्या, और थर्ड और फोर्थ संख्या के बीच निकालेंगे उभयनिष्ठ, यानी इनके बीच निकालना है आपको उभयनिष्ठ संख्या। अब इन्हें पहले इसमें क्या निकलेगा, x वर्ग है तो x, तो x माइनस क्या आएगा, 14, ठीक है। अब यहाँ पर इन्हें सेकंड में -13 निकलेगा,
तो अंदर क्या बचेगा x माइनस, हाँ प्लस का, देखो माइनस से निकाले हैं अपने उभयनिष्ठ, तो ये प्लस का हो जाएगा माइनस, ध्यान देना है। और 13 से हम भाग देते हैं 182 में, तो जाता है 14 बार, ये हो गया बराबर 0। x माइनस 14, ये दोनों गुणनखंड एक जैसे आते हैं, मैं पहले से बता रहा हूँ कि x माइनस 14 कैसे हैं, सेम चिन्ह में है और सेम पद है, तो पद भी समान है और चिन्ह भी समान है, तब इनको यानी अपन एक बार मानते हैं। इस गुणनखंड को हम कितना मानते हैं, एक बार। तो यहाँ लिखेंगे x माइनस 14 पहला गुणनखंड, और दूसरा गुणनखंड यानी किससे बनता है, आपको बताया था मैंने, जो संख्या कॉमन निकालते हैं उन्होंने संख्या कॉमन संख्या से अपन ने सेकंड संख्या यानी निकालते हैं गुणनखंड, तो ये हो जाता है आपका x माइनस 13 बराबर 0। अब x माइनस 14 x माइनस 13 ये जो ने दो गुणनखंड आए, इन दो गुणनखंड को हम 0 से तुलना करेंगे और 0 से तुलना करके x के दो मान प्राप्त करेंगे। तो x माइनस 14 बराबर 0, x माइनस 13 बराबर 0 हो गए। तो अब यानी यहाँ करेंगे पक्षांतर, तो पक्षांतर में क्या होगा, माइनस 14 का करें पक्षांतर तो प्लस 14 हो जाएगा, x बराबर 14। यहाँ पर इन्हें माइनस 13 का करें पक्षांतर तो धन 13। आपके पास है दो संख्या है, आपको निकालना था, तो पहली संख्या इन्हें 14, तो दूसरी संख्या आ जाएगी 13, है ना। तो अपने इनके लिखेंगे 13 और 14 संख्या ऐसी है कि जोड़ने पर कितना आता है, 27, कितना आता है 27, और योग करने पर, और इन दोनों का गुणा करते हैं तो आता है 182। यानी प्रश्न में कहता है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करो जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। देखिए 14 और 13 को यदि उनका योग हो जाएगा 27 और गुणा करेंगे तो आएगा 182, आपको देख लेना है। आंसर में क्या लिखोगे, आंसर में लिखना है आपको पहली संख्या x बराबर 14, दूसरी संख्या यानी 27 माइनस 14 बराबर आएगा 13, ठीक है ना, बराबर 13। तो ये आपका यानी प्रश्न नंबर तीसरा था, तो आपने तीसरा प्रश्न यानी बना लिया। अब चौथा प्रश्न क्या कहता है, देखिए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। अब इन्हें इसको हल करना है, तो आप इन्हें यहाँ मानेंगे, माना कि दो क्रमागत यानी क्रम से, है ना, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और x धन 1 है। हमने दो संख्याएं मान लिया क्रमागत में, पहले हमने माना x और दूसरा माना x धन 1, ठीक। अब अन्य प्रश्न कहता है कि ये जो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, तो इन संख्याओं के वर्गों का योग, इन संख्याओं के वर्गों का योग कितना है, 365, ठीक। तो अब यहाँ लिखेंगे हम प्रश्नानुसार, तो प्रश्नानुसार क्या होगा, x धन 1 का वर्ग धन x का वर्ग, देखो दोनों संख्याएं हमने धनात्मक ले लिया, x धन 1 का वर्ग और x का वर्ग बराबर 365, यानी इनको आगे पीछे लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने x धन 1 पहले लिख दिया और x वर्ग बाद में लिखा। x वर्ग को आप इस तरफ लिख सकते हैं और x धन 1 को इस तरफ भी, ठीक है ना, धन में है, कोई नहीं अंतर नहीं आता, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने दोनों संख्याओं को वर्गों का योग करने कर दिया है, दोनों संख्याओं के वर्गों के योग हमने कर दिया है। अब यानी इसमें a धन b का होल स्क्वायर का लगेगा फार्मूला, a धन b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग, है ना। तो इन्हें सूत्र यहाँ पर आपको लिख दे रहे हैं, a धन b का वर्ग बराबर a का वर्ग
तो हम इस सूत्र से हम इसका करेंगे प्रसार, ये सूत्र है ना। तो चलो मैं इसको करें विस्तार। तो a का मान क्या है x, तो x का वर्ग धन 2ab, ये हो गया 2ab, धन b का वर्ग, ये हो गया 1 का वर्ग, धन x वर्ग बराबर 365। x वर्ग और x वर्ग ये समान पद है, समान चिन्ह है, जोड़ देंगे हो जाएगा 2x वर्ग, 2x वर्ग धन यहाँ पर इन्हें 2x का गुणा करेंगे 1 से तो होगा 2x, और 1 में वर्ग है तो मतलब 1 बराबर यानी कितना होगा 365। अब 365 का हम करेंगे पक्षांतर, ठीक, क्या करेंगे पक्षांतर, इस तरफ आएगा। जब 365 इस तरफ आएगा तो हो जाएगा माइनस 2x वर्ग धन 2x धन 1 माइनस 365 बराबर 0। 365 और 1 ये दोनों पद ने अचर पद हैं और चिन्ह असमान है, ये घटेगा तो 2x वर्ग धन 2x माइनस 364, ठीक, नहीं 365 में 1 घटाएंगे तो 364। अब है नहीं देखिए 2x वर्ग धन यहाँ लिखा है x, 2x वर्ग धन 2x माइनस 364 बराबर 0। यदि आप इस द्विघातीय समीकरण को छोटा करना चाहते हैं तो छोटा करने के लिए 2 का भाग जा रहा है, यहाँ भी 2 का भाग जा रहा है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, और 2 से भाग यहाँ भी जा रहा है और 2 से भाग यहाँ जाएगा, नहीं छोटा हो जाएगा। तो यहाँ हम 2 का भाग देते हैं छोटा करने के लिए, इस तरह हमने छोटा कर दिया दोनों ओर 2 का भाग देने पर, ठीक, हमने दोनों ओर क्या किया 2 का भाग दिया। जब भाग दिया तो यानी क्या हो गया ये बताइए, कट जाएगा ना, है ना, और यहाँ मैंने कटेगा तो 2 एकम 2, 2 8 16 और 2 दूनी 4, ठीक। अब यानी बचेगा x का वर्ग धन x माइनस 182 बराबर, यहाँ भाग देंगे 2 शून्य 0। तो इस तरह से ये छोटा हो गया, क्या हो गया, यह द्विघातीय समीकरण छोटे रूप में आ गया। जब ये छोटे रूप में आ गया अब इसको यानी गुणांकन विधि से जो अपने मध्य पद को तोड़ते हैं, तो मध्य पद को तोड़कर हम इसको बनाएंगे और x के 2 मान निकालेंगे। तो 182 को ऐसे 2 पद में तोड़ो कि गुणा करने पर 182 है और जोड़ने घटाने पर 1 आना चाहिए, मध्य पद में 1 है ना। तो अब कितना आएगा, वही आएगा 13 14, 14 रहेगा धन में और 13 रहेगा माइनस में, है ना। तो अपन इसके पहले तोड़े ना, x का वर्ग धन 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। देखिए अपन ने 13 और 14 अपन इसके पहले सवाल बनाए थे, उसमें भी 182 था, हमने 182 को तोड़े थे 14 और 13 में, तो उस समय क्या था मध्य पद ने 27 था ना, लेकिन यहाँ मध्य पद ने कितना दिया है 1 दिया है, तो 1 दिया है लेकिन धन में दिया है, इसलिए 14 को रखे धन में और 13 को रखे माइनस में। तो गुणा करने पर कहने कितना आता है माइनस 182 आता है, और 14 से 13 घटाते हैं तो 1 आता है। अब यानी इनके बीच में निकालना है आपको भय निष्ठ। चलिए तो यहाँ आने आएगा x कॉमन आएगा, तो x धन 14 पहला गुणनखंड प्राप्त हुआ, सेकंड मैंने माइनस 13 निकला यहाँ से कॉमन, तो यहाँ आएगा x, यहाँ चिन्ह बदलेगा माइनस का हो जाएगा प्लस। और मैंने पहले ही बताया कि आपके ये दोनों इन्हें जो आते हैं गुणनखंड वो एक ही चिन्ह में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पर आपने माइनस देखा और माइनस देखकर आपने यहाँ लिख दिया माइनस। यदि आपने यहाँ धोखे से लिख दिया माइनस चिन्ह और यहाँ लिख दिया प्लस चिन्ह, तो ये इन्हें गुणनखंड मान्य नहीं होगा। कब होगा, जब दोनों के चिन्ह एक समान हों और दोनों के एक जैसे पद हों, तब ये मान्य होता है। तो अब यानी x धन 14 पहला गुणनखंड और दूसरा यानी किससे बनेगा, जो अपन ने निकाले हैं उभयनिष्ठ x माइनस 13 बराबर 0। ये हो गया आपके क्या 2 गुणनखंड। अब इन 2 गुणनखंड से x के 2 मान निकलते हैं। चलिए तो यहाँ पर क्या आएगा बताओ,
x धन 14 बराबर 0 और x माइनस 13 बराबर 0, दो बार अपने ले लिया है। अब यहाँ करेंगे पक्षांतर, तो x बराबर क्या होगा -14, क्यों होगा प्लस का हो जाएगा माइनस, और यहाँ होगा x बराबर 13 धन में। अब मैंने बताइए यहाँ पर दो उत्तर प्राप्त हुए हैं x के, पर दोनों उत्तर इन्हें ऐसे हैं, एक धनात्मक है और एक ऋण में है। जब धनात्मक उत्तर इन्हें है 13 और एक उत्तर आया है माइनस में, तो आप इन्हें जब भी ऐसा कोई सवाल है द्विघातीय समीकरण और जब इन्हें उसके हल निकालते हैं और उसमें एक उत्तर धन में आता है और एक उत्तर ऋण में आता है, तो जो उत्तर माइनस में आता है वह अस्वीकार होता है। हम -14 को करेंगे अस्वीकार, ठीक, और 13 करेंगे स्वीकार। x का मान जो आया है 13, ये हो जाएगा यानी स्वीकार। क्यों होगा स्वीकार? क्योंकि ये धनात्मक पद है। अब इस धनात्मक पद से आपको दो क्रमांक संख्या निकालना है धनात्मक, तो यहाँ पर मान लिखा है x और x धन 1, तो x का मान ने अपन 13 लिया, तो 13 1 हो गया और 13 धन 1 14 हो, है ना। तो यहाँ लिखेंगे आंसर में जो मैंने आपने स्वीकार किया है उस स्वीकार वाले जो पहले संख्या को आपको लेना है, दो क्रमांक संख्या बनाना है। तो आंसर लिखेंगे 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x बराबर 13 और 13 धन 1 बराबर 14। इस प्रकार से आपको हल करना है। तो ये आपका यानी प्रश्न नंबर 4 हो गया। अब यानी प्रश्न नंबर 5वां देखते हैं। देखिए 5वें नंबर में क्या लिखा है, 5वें नंबर में लिखा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 मीटर कम है और कर्ण 13 सेंटीमीटर है। तो अन्य दो भुजाएं, तो आपने समकोण त्रिभुज में जो भुजाएं होती हैं उन भुजाओं के नाम आपको मालूम है, लंब, कर्ण और आधार। कर्ण, लंब और आधार, यानी आपका चित्र ऐसा बनता है ना, ये ऐसा। ये आपका यानी कौन सा त्रिभुज है, ये आपका यानी समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर बना है 90 अंश का कोण बी पे, है ना। तो आपने देखा कि इसकी जो ऊंचाई है, इस ऊंचाई यानी आधार से कितना कम है 7। यदि आधार का मान x मान लिए अपन, देखो अपन चित्र देख रहे हैं, आधार का मान हमने x माना, आधार का मान आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो आधार का मान हमने x मान लिया, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी उसकी, चित्र में देखो त्रिभुज में, तो ऊंचाई हो जाएगी x माइनस 7, ये x माइनस 7। और कर्ण का मान तो दिया हुआ है, कितना दिया है 13 सेंटीमीटर। ये आपका यानी समकोण त्रिभुज का चित्र है। इसकी अन्य दो भुजाएं, कर्ण का मान 13 दिया है, अन्य दो भुजाएं एक लंब है और एक आधार है। तो लंब और आधार क्या है, अन्य अज्ञात राशि x में अपन ने मान लिया है, तो अपन x के मान निकालेंगे और इन दोनों भुजाओं के मान ज्ञात करेंगे। अन्य दो भुजाओं के मान ज्ञात करो, ठीक है ना। ये प्रश्न परीक्षा में आता है। तो अपन लिखेंगे हल, दिया है समकोण त्रिभुज में कर्ण, अब मैंने कर्ण का मान कितना दिया है, कर्ण AC है, ये दिया है 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर दिया है, ठीक। अब मैंने लंब और आधार, लंब और आधार को आपको मानना पड़ेगा, तो यहाँ लिखेंगे माना आधार बराबर x सेंटीमीटर। तो प्रश्नानुसार लंब कितना होगा, लंब यानी ऊंचाई, लंब ऊंचाई को बोलते हैं ऊंचाई। तो लंब का मान हो जाएगा कितना होगा, लंब का मान ये हो जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर। अब देखिए अपन ने समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, लंब, आधार और कर्ण,
है ना। तो इसमें से तीनों भुजाएं हमने यहाँ पर निकाल लिया इसमें, लेकिन लंब और आधार का मान किसमें है, अज्ञात राशि x में है। आपको इन्हें हल करने के लिए क्या बनाना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है बताइए आप लोग। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर होता है कर्ण का वर्ग। होता है मालूम है आपको ना कि लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। अब इसमें आप मान रखिए लंब का मान कितना है, x - 7 का वर्ग धन आधार का मान कितना है, x है, x का वर्ग बराबर, और कर्ण का मान कितना है, 13 का वर्ग। अपन ये x - 7 का होल स्क्वायर, यहाँ भी अपने को लगेगा सूत्र लगेगा बीजगणितीय। तो उसमें यानी सूत्र आपको क्या है, याद है आपको, a - b का वर्ग बराबर होता है a का वर्ग - 2ab धन b का वर्ग। ये सब सूत्र आपको यानी याद करना है, मैंने पहले लिखा दिया आप लोगों को। तो x यानी a - b का होल स्क्वायर यहाँ पर अपन लगाएंगे। तो यहाँ आएगा x का वर्ग -2ab 2 गुणित x गुणित 7 धन b का वर्ग है यानी 7 का वर्ग धन x का वर्ग बराबर 13 का कितना होता है, 169। 13 गुणित 13 का वर्ग 13 गुणित 13 बराबर 169। चलिए यहाँ पर हल करते हैं। x पे यहाँ वर्ग है, 7 दूनी 14 हो जाएगा है ना। x का वर्ग माइनस 7 दूनी 14 x धन 7 ही 49 अचर पद हो गया धन x वर्ग बराबर 169। x वर्ग और x वर्ग ये समान पद है, समान चिन्ह है, ये दोनों जुड़ जाएंगे, 2x वर्ग हो जाएगा माइनस 14x धन 50 बराबर 169। अब 169 का हम करेंगे पक्षांतर इस तरफ, ठीक है ना। तो कितना आएगा, 2x वर्ग माइनस 14x धन 49, और जब 169 इधर आएगा तो माइनस 169 बराबर 0। ये हो गया आपका द्विघातीय समीकरण प्राप्त हो रहा है। 169 से 49 लेस करेंगे, घटा देंगे तो कितना आएगा बताइए, यानी यहाँ घटा देंगे कितना आएगा, 9 में से 9 गया 0 और 6 में से 2 गया यानी 4 गया 2, यानी मतलब आएगा 2x का वर्ग माइनस 14x माइनस यानी यहाँ मान बचेगा माइनस में, क्योंकि माइनस संख्या बड़ी है और प्लस संख्या छोटी है, तो यानी आ जाएगा 120 बराबर 0। ठीक, अब यानी इस द्विघातीय समीकरण को भी छोटा कर सकते हैं, किस 2 का भाग समय जा रहा है। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे टिप में दोनों ओर 2 का भाग देने पर, यानी दोनों ओर 2 का भाग देंगे तो अपने आप ये छोटा बन जाएगा है ना, द्विघातीय समीकरण छोटा हो जाएगा। देखिए हम छोटा कर रहे हैं 2 का भाग देकर, ये हो गया। अब 2 का अन्य भाग देंगे तो 2 एकम 2 2 एकम 2, यानी यहाँ बचेगा x वर्ग, ठीक, माइनस यहाँ पर 2 एकम 2 2 7 14, यहाँ बचेगा 7x, फिर माइनस 2 1 2 2 6 12 मतलब है 60। ठीक, कितना आएगा, अब इन्हें बराबर कितना आएगा, 0 में 2 का भाग लेंगे 2 0 0। ये बन गया आपका एक छोटे रूप में द्विघातीय समीकरण। अब इस द्विघातीय समीकरण को यानी मध्य पद को तोड़ना है, और मध्य पद को तोड़ के आपको बनाना है इसके x के 2 उत्तर निकालना है। तो यहाँ हम हल कर रहे हैं, देखिए 60 माइनस 60 को ऐसे 2 पदों में तोड़ो कि गुणा करने पर -60 आए और जोड़ने घटाने पर
7 आए। चलिए बताइए आप, यानी यहाँ पर इन्हें तोड़ने का है तो -8 संख्या है, तो -8 को ऐसी दो संख्या में तोड़ो कि गुणा करने पर -7 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर -7 आना चाहिए। मध्य पद, द्विघाती समीकरण का मध्य वाला पद। तो मध्य पद क्या दिया है? -7। कितना आएगा बताइए? हमने 60 को तोड़ते हैं, -60 को, चिन्ह भी आपको ध्यान देना है, चिन्ह भी, चिन्ह ने दिया है -60, तो -12 गुणित 5 कितना होता है बताइए? धन 5, 5 यानी धन में रहेगा और 12 रहेगा माइनस में, 12 पंचे 60 आ गया -60, और 12 में से घटाएंगे 5 तो ऋण 7। ठीक, तो ये आपका इन्हें कौन सा काम है? रफ आइडिया है। तो अपन क्या करेंगे बताओ? x का वर्ग -12x धन 5x -60 बराबर 0। अब यानी ये हो गया 3 पद हैं, उसमें 4 पद में आ गया मध्य पद। अपन ने जो मध्य वाला पद है हमने तोड़ दिया है। अब इन्हें प्रथम 2 पद के बीच कॉमन निकालना है, तो x निकलेगा उभयनिष्ठ, x बाहर आ गया, तो अंदर बचेगा x -12। इसके बाद यानी यहाँ यानी धन 5 निकालेंगे तो अंदर बचेगा x -12। हाँ, यहाँ पर चिन्ह बनेगा भाई, धन यानी हमने यहाँ पर धन निकाला है, धन 5 कॉमन निकालने पर ये चिन्ह बदलता नहीं है, माइनस चिन्ह यानी कॉमन निकालने पर चिन्ह बदलता है। ये आपका यानी, अब देखिए दोनों गुणनखंड एक जैसे आए। हम पहले बता रहे थे कि दोनों गुणनखंड एक ही चिन्ह में आने चाहिए, एक ही पद में और एक ही चिन्ह में। तो x -12 पहला गुणनखंड और x धन 5 दूसरा गुणनखंड। अब इन्हें x -12 बराबर 0 और x धन 5 बराबर 0, ये आपके दो बार अपने 0 से तुलना किया। अब क्या करेंगे? पक्षांतर करेंगे, तब कितना आएगा बताइए? x बराबर 12 धन में आएगा और यहाँ पर x बराबर -5 आएगा। अब यहाँ पर भी दो उत्तर आए, x के दो उत्तर आने पर एक है उत्तर ने कैसा आया? धनात्मक आया, और एक उत्तर माइनस में आया। जो उत्तर माइनस में आता है उस उत्तर को हम क्या करते हैं बताइए आप लोग? हम उसको अस्वीकार करते हैं, उसको हम स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन जो उत्तर धन में आता है वो यानी क्या होता है? यानी स्वीकार होता है। ठीक, जब ये उत्तर स्वीकार हो गया, हमने इसको स्वीकार किया x बराबर 12 को, क्योंकि 12 धन में आया, तो 12 जो संख्या धन में है हम उसको हमने कर दिया स्वीकार। स्वीकार करना मतलब स्वीकार नहीं, अपने अपना लिया। अब यानी इसमें समकोण त्रिभुज में जो अन्य दो भुजाएं हैं, तो अन्य दो भुजाएं के मान हैं लंब और आधार। तो आंसर में लिखोगे समकोण त्रिभुज की अन्य दो भुजाएं, अन्य दो भुजाएं कौन सी मानेंगे बताओ? एक आधार यानी x बराबर, हमने आधार को x माना है, ये यहाँ आ जाएंगे अब, है ना? आधार x बराबर 12 सेंटीमीटर और लंब यानी ऊंचाई को हम यानी क्या बोलते हैं? लंब। क्या बोलते हैं? लंब। तो ऊंचाई यानी कितना निकलेगी? वो है x -7, मतलब x -7 है। तो x -7 है मतलब आपको 12 में से 7 घटाना है। जब 12 में से 7 घटाएंगे कितना आएगा? 5 सेंटीमीटर। तो आपको यानी इस प्रकार से आधार का मान 12 सेंटीमीटर और लंब का मान 5 सेंटीमीटर। तो आप यानी इस तरह से आपको हल करना है। तो ये आपका प्रश्न नंबर 5 है। हमने तीसरा बता दिया, चौथा और पाँचवा, तीनों इंपॉर्टेंट थे और तीनों सवाल हमने बता दिया है। और छठा साल आपका होमवर्क रहेगा, तो आपको होमवर्क बनाना है। कल हम अगली प्रश्न वाली देखेंगे 4 2 3। ठीक, तो थैंक यू।